एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, खुश होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, यू वर्सेस देम। ओके, काफ़ी दिन हो गए। चलिए आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, पता चले आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, क्या क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ये है आपकी करंट एनर्जीज। ठीक है, देखना आप किस किस से रेजोनेट करता है ये। वर्ल्ड एंड बॉटम की एनर्जी टावर की। तो आप लोगों के जो भी कार्मिक कनेक्शन होंगे, सिर्फ पर्सन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कोई भी है ना, किसी फ्रेंड से, किसी से भी जहाँ भी आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है या कार्मिक सिचुएशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नुकसान ही होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन अगर थर्ड पार्टी कार्मिक है तो थर्ड पार्टी भी रिलीज हो सकती है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें टूटना, कुछ ऐसी चीज़ें बिखर जाना जो कि कार्मिक होंगे। कि वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड कार्ड है डेथ का। ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जैसे ही चीज़ें, ये कुछ जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं ये जाएंगी, वैसे ही आप लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का रीबर्थ होगा, कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट होंगी। टेम्परेंस, बैलेंस आपको इस वक्त अपना मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, ये है क्योंकि हो सकता है कि ये मुश्किल घड़ी हो आपकी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, तकलीफ़ में हो। ठीक है, क्योंकि आपको खुद पता होगा आपकी एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, है ना। तो यहाँ पे अगर आपकी इमोशनल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं तो उनको भी कंट्रोल करना है। अगर आपके अंदर ईगो, घमंड ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको इसको भी कंट्रोल करना है। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, हर हम इंसान है, कुछ भी हमारे अंदर भी कोई भी, और मैं आपको फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हर एक चीज़ को जो है वो पर्सन से रिलेट नहीं करना है। ठीक है ना, कहीं और भी हो सकता है। मान लीजिए आपको पर्सन के ऊपर गुस्सा आ रहा है या पर्सन से कोई इश्यूज हो रहे हैं और आपका स्टाफ है या कोई और है या पेरेंट्स हैं, तो आप कहीं वहाँ पे गुस्सा निकाल रहे हो ना। मैंने आपको क्या कहा कि एनर्जीज को सिर्फ पर्सन से रिलेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है तो वो सिर्फ पर्सन के लिए नहीं होगा, वो किसी के लिए भी हो सकता होता है ना। कई बार गुस्से में पेरेंट्स कोई कुछ ऐसा बोल जाएं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, और इमोशनल भी हैं, तो बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ों को करना है। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं चेक करूँगी, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, स्पेशली जब भी सोने का टाइम हो, उस टाइम माइंड चलता ही चलता है ना। ये तो नहीं कि बस बेड पे लेटे और नींद आ गई, माइंड में कोई ना कोई थॉट आता ही है। तो उस टाइम पे अपने थॉट्स को आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है खुद के लिए। बहुत पेन में है तो लंबी सांस लो, पूरा फोकस अपनी सांस के ऊपर कीजिए, तो कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। देन आप पॉजिटिव सोचिए, और नहीं सोच पा रहे तो सिंपल कोई भी चैंट करके सो जाइए। ओके, सॉरी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। वर्ल्ड क्यों आया है, मदद कीजिएगा प्रभु, वर्ल्ड की एनर्जी को क्लियरिफाई कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। जजमेंट। और फर्स्ट है हमारे पास सब कर्मा के कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवर्स, देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन सन एंड जजमेंट। तो मैं आपको बता दूं डियर, यहाँ पे तीनों ही एक्चुअली हमारे पास कर्मा के कार्ड आ चुके हैं, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट। आपके चाहे ये पास्ट लाइफ कर्मा है, चाहे इसी बर्थ के कर्मा है, चाहे एक किसी भी टाइप का कर्मा हो, ठीक है ना, आपको वो कर्मा इस टाइम पे मिल रहे हैं। एंड सच जानिए कि लवर्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप स्टैंड लेने वाले हो, आप खुद के लिए कहीं ना कहीं फाइट करने वाले। अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप उस तरफ बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। और जो भी कार्मिक रिश्ते हैं वो टूट जाएंगे आपके, ठीक है। जिन लोगों की एज बहुत ज़्यादा, जो लोग बोलते हैं कि मैम पॉसिबिलिटी नहीं है अब कि हम किसी और की तरफ बढ़ें या कुछ और हो हमारी लाइफ में, तो डियर हो सकता है कि आप ईश्वर की तरफ ही, स्पिरिचुअलिटी में ही इतना चले जाओ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें, मतलब ये ना होता ना कि एक कोई है कोई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ऐसी वाली एनर्जी आ जाएगी। मीन्स आप इतने खुद में मगन हो जाएंगे कि सामने वाला कुछ आपको उल्टा भी बोल के चलेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई ऑन ऑफ की सिचुएशन में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसी वाली एनर्जी में आप आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं और ये एक पॉजिटिव साइन है, ये कोई नेगेटिव साइन नहीं है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में टूटेंगी ना अभी, वो पॉजिटिविटी के लिए टूट रही हैं, ओके। आप स्टैंड लेंगे। अगर अभी तक आप खामोशी से चीज़ों को झेल रहे थे या इमोशनली प्यार में आके झेल रहे थे, पर अब आप अपनी फोकस करोगे अपनी पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ फोकस करेंगे। अच्छी एनर्जी है, नॉट बैड। कभी कभी दवाई कड़वी होती है, ठीक है, लेकिन वो होती है हमारे अच्छे के लिए ना। डेथ। थैंक यू एंजल्स। डेथ क्यों आया? डेथ। टावर। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ रखती हूँ। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। आप लोगों की लाइफ में आप कुछ कंडीशंस में खुद को बहुत ज़्यादा बांध चुके हैं, ठीक है। इमोशनली बोल लीजिए, कैसे भी बोल लीजिए, जिन सिचुएशंस में आप बंधे हुए हैं वो टूट जाएंगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो है यहाँ पे टावर मूवमेंट चल रहा है। रिलेशनशिप टूट सकते हैं डियर, चीज़ें टूट सकती हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ पर्सन से रिलेट नहीं करना है। कभी कभी भाई बहन, पड़ोस में, कहीं पे भी होता है कि एक अच्छा खासा जो एक रिश्ता होता है वो भी टूट जाता है, बिखर जाता है। पर ईश्वर जो है आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर करेंगे, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं, आपका जो है ना ये एक प्रोफेशन की तरफ, अगर मैं ट्रुथ बताऊं तो प्रोफेशन की तरफ या फिर फैमिली से अगर दिमाग भटक गया है, ठीक है। हो सकता है कि आप ये रेटिंग किसी और के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और आप मैरिड कहीं और हैं, और हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ पहले बहुत टॉक्सिक रही हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाके कुछ एक यू टर्न आने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पे एबंडेंस आपकी लाइफ में है, खुशियाँ आपकी लाइफ में है, या फैमिली के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को रिश्ते के लिए ही हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियली एक ग्रोथ वेट कर रही है। और क्या होता है कि जब आपने मान लीजिए आपको ईश्वर ने, मैंने आपको बहुत बार पहले भी एग्जांपल दिया है, आपको ईश्वर ने कुर्सी से उठा के सोफे पे बिठाना है, ठीक है, पर आप वहीं पे मतलब बड़े कंफर्ट जोन में हो कि भाई नहीं यार, आई एम हैप्पी, मैं यही ठीक हूँ। तो क्या होगा, या तो कुर्सी टूटेगी या तो आपको पिन चुभेगी, कुछ ना कुछ तो इस पर पिन करेंगे ना, तभी तो आप कुर्सी से उठोगे, तभी तो आप सोफे पे बैठोगे ना, तभी तो ढूंढोगे ना, कुछ हाथ पैर मारोगे। तो सेम सिचुएशन है यहाँ पे, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जिस भी चीज़ में आप कंफर्ट जोन में है, उस कंफर्ट जोन से ईश्वर आपको बाहर निकालेंगे ताकि आप अपने हाथ पैर मारो, आप कुछ ढूंढो,
ताकि आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें आए, चाहे वो पैसे को लेके हैं, चाहे वो रिश्ते को लेके। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया है, होप आपको समझ आया होगा आज। टेम्परेंस मेरे व्यूअर्स के लिए टेम्परेंस क्यों आया प्रभु? मुझे आप लोगों की रीडिंग होती है ना, वो करने में मज़ा आता है पर्सन से ज़्यादा। टेम्परेंस, क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जीज को जानते भी हैं, ठीक है, और ईश्वर के मैसेजेस को हम पिक करने की कोशिश भी करते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको देखो वही चीज़ आ गई ना, अगर आप डिस्टर्ब हैं किसी के कारण, स्पेशली यहाँ पर्सन की ही एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को सोच सोच के परेशान हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं सोचना। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियली आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हों, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस हो, जिन्हें सोच के आप बेहद परेशान हैं डियर, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तिगड़मबाज हैं, जो कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। मान लीजिए आप नहीं भी उनको पिन कर रहे हो, वो आके आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहे हैं, ठीक है। पर प्रभु क्या बोल रहे हैं कि अपना बैलेंस नहीं खोना है उन लोगों के चक्कर में आके। हर एक चीज़ की, हर एक बुराई का भी एक समय होता है, और जब उसका अंत होता है तो वो बहुत भयानक होता है, और मेरी खुद की आंखों देखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इंसान गलत करते वक्त बहुत गलत कर जाता है, पर अंत उसकी शायद मौत भी इतनी बुरी होती है कि उसे कई तरह की फिजिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ईश्वर कुछ नहीं करते हैं ईश्वर, ठीक है, पर वो कितना किसको पेन देंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से पेन देंगे, वो तो उन्हीं की मर्जी है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं देंगे। मैजिशियन, थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स मैजिशियन क्यों आया प्रभु? गुड, थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू जी। चैरियट, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो एक्शन के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और सोच ही रहे हैं, सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना भी है। आपकी लाइफ में ना देखो बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है, बहुत पॉजिटिव है, मतलब स्पेशली पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। पर रत्ती भर भी नेगेटिव एनर्जी हो तो मेरे को आपको गाइड तो करना पड़ेगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चैरियट बॉटम से है। आप लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में उतनी ही खुशियाँ हो जितनी कि मैं किसी को सर्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है ना। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकता है, या आप अपनी लाइफ में इस तरह का कोई पर्सन चाहते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, अच्छा, आपकी एनर्जी ऐसी भी है कि मान लीजिए आपके खुद के पास कुछ है कि नहीं है, आपके पास कम भी है, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि दूसरों की मदद की जाए, और आपको करनी भी चाहिए डियर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए जो आप एक्शन लेना चाह रहे हो, आपके मन में है कि वही चीज़ें बेनिफिशियल होंगी कि नहीं होंगी, तो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से जो भी लोग किसी न्यू पर्सन की एंट्री चाहते हैं, या कोई किसी की वापसी चाह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो है ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और जो लोग भी यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि भाई सामने वाला बड़ा एरोगेंट है, सामने वाला बड़ा चिड़चिड़ा है, सामने वाला बड़ा घमंडी है, तो ये मत सोचिए। जानते हैं अगर, तब भी मत सोचिए, तब भी ये सोचिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छे लोग हैं, मेरे से सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब ऐसी एनर्जी में आएंगे तो अगर वही पर्सन आपके लिए बना है तो वो भी ऐसा ही बन के आएगा, ठीक है। जय श्री टावर, गुड,
फर्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन। सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है अच्छा मैनिफेस्ट करने वाले हैं, यानी कि बहुत पावरफुल तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव चीज़ों को आप लोग ज़्यादा मैनिफेस्ट करें। यहाँ पे आप लोगों में से मतलब 70% लोग जो हैं ये फील कर रहे हैं कि ब्लैक मैजिक की कोई एनर्जी है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई, देखो मैं बोलती हूँ कि चीज़ें मैं नहीं कहती कि नहीं होती, होती हैं, लेकिन आपने ज़्यादा फोकस ही नहीं करना इसके ऊपर, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, उदासी, ठीक है, ये अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये नहीं करना है। पर मैं बता देती हूँ कि जो भी लोग पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप लोगों की लाइफ से जो भी कार्मिक चीज़ें होंगी, जो भी कार्मिक सिचुएशंस होंगी, वो रिलीज़ होंगी। और एक पॉजिटिव बात और बता दूं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी रिलीज़ होगी। टावर के कार्ड के साथ थर्ड पार्टी, मैजिशियन। अगर आप लोग ये मैनिफेस्ट करते हैं, कभी भी मैनिफेस्ट करें तो ये करें कि प्रभु थर्ड पार्टी कहीं और मूव ऑन कर गई, थर्ड पार्टी को कोई बहुत अच्छा मिल गया, थर्ड पार्टी बहुत खुश है, गुड कर्मा हो गया, ठीक है, कि आप किसी के लिए अच्छा चाह रहे हैं। दूसरी बात, वो थर्ड पार्टी वहाँ बिजी रहे, आपके पर्सन आपके पास वापस आए। अगर आपको पर्सन नहीं चाहिए तब भी आप अच्छा ही बोलिए, ठीक है डियर। थैंक यू। चलिए अब आपकी पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं क्या है। जय श्री माँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम बोलिए मन में। थैंक यू। जय श्री माँ। थैंक यू जी। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? फर्स्ट फूल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, डेथ, हर्मिट, जस्टिस। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है। फूल की एनर्जी सबसे पहली, यानी कि आपके पर्सन जिस तरफ भी अंधा भरोसा करके चल रहे हैं, सबसे पहली बात, वो सामने वाला इंसान बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक है, कर्मा है उनका, ठीक है। आपके पर्सन जिस तरफ ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, जिसकी तरफ भी करते हैं, चाहे कोई भी, चाहे कोई फैमिली मेम्बर है, चाहे अदर पर्सन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई भी है, ठीक है, वो उनका कर्मा है, ओके। लापरवाहियाँ उनसे हो भी इसीलिए रही क्योंकि ये सिर्फ पर्सन की बात नहीं हो रही। आपके पर्सन अगर फाइनेंशियली भी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं तो वो भी कर्मा मिल रहा है, ओके। ये जहाँ पे भी अभी बिल्कुल अंधे हो गए और लापरवाह होकर चल रहे हैं ना, वो इनको कर्मा मिल रहा है इसलिए चल रहे हैं, ठीक है ना। वो आने वाले टाइम में कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाएंगी। डेथ का कार्ड है, इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चीज़ें कुछ ख़त्म होंगी इनकी लाइफ में भी, तभी चीज़ों का रीबर्थ होगा। हर्मिट की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें जो है ये सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इन्हें ड्रीम्स के थ्रू, कैसे भी मान लीजिए, मतलब गॉड गाइडेंस इनको मिल रही है। सेल्फ रियलाइज, मन से ऐसा इंट्यूशंस आना कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी, न्याय की एनर्जी, ओके। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। रिवर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द फूल, थैंक यू। रिवर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। फूल क्यों है प्रभु?
ओके, या तो ये चीज़ हो चुकी है या ये होने वाली है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जहाँ पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप लोगों के पर्सन ने एक रिलेशनशिप कायम किया था, ये कायम कर रहे हैं, ये पछतावे में जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सोशली भी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को कोई कर्मा मिल सकता है, किसी ऐसी टेंशन में जाएंगे जहाँ पे कि इनको समाज का डर होगा, ओके। डेथ क्यों आया प्रभु मेरे रेयर्स के पर्सन के लिए? डेथ कार्ड क्यों आया है? फोर ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सिचुएशन से, कंडीशन से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन या तो ये देखो, या तो ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे या फिर कमिटमेंट ले नहीं पा रहे, कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, इसलिए ये निकल सकते हैं कुछ वक्त के लिए आपकी लाइफ से या थर्ड पार्टी की लाइफ से, जहाँ से भी ये भी निकलेंगे, ठीक है। और ये परमानेंट हो, ये भी कंपल्सरी नहीं है। द हर्मिट, द हर्मिट, थैंक यू, थैंक यू। देखो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि शायद ये थर्ड पार्टी की तरफ से ही निकलेंगे, क्योंकि इनको सेल्फ रियलाइज़ ये हो रहा है कि ये अट्रैक्शन में जाके या पैसों को देख के या फिर कुछ भी ऐसा देख के, अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्शन में आए हैं, सिर्फ अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये आपसे फिजिकल जुड़े हुए हैं, फिजिकल रिलेशनशिप रखा हुआ है, सिर्फ फाइनेंशियली जुड़े हुए हैं, इमोशनल नहीं है, तो आपकी लाइफ से जाएंगे। और अगर ये किसी और तरफ इन चीज़ों को देख के गए, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ और फाइनेंशियल चीज़ों को देख के थर्ड पार्टी इशू में आए हैं, तो ये सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि ये लटक चुके हैं, ये लटक चुके हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो चुकी हैं, कर्मा इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ईश्वर इनको हर तरह से ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स देके इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है, किया क्या है तुमने, ओके। थैंक यू प्रभु। जस्टिस क्यों आया? जस्टिस क्यों आया प्रभु जी? जस्टिस क्यों आया प्रभु जी? चलो कोई ना। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पॉजिटिव एनर्जी है, सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। देखो यहाँ पे क्या है, इनकी एनर्जीज बता रही हूँ, वो आपको मैच करनी है, क्योंकि ये आपकी तरफ नहीं देखी जा रही हैं। आपके पर्सन अगर जो भी ब्लैक मैजिक कोई भी कर रहा है, ठीक है, इनको एहसास होने लगा है इनके रिलेशनशिप पे कुछ ना कुछ ऐसा इफ़ेक्ट पड़ा है, या कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि डिवोर्स की एनर्जी हो, या तो फिर क्योंकि यहाँ पे लीगल इश्यूज बहुत दिख रहे हैं और लवर्स की एनर्जी बॉटम से है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कि इनकी लाइफ को कोई स्पॉइल कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो स्पॉइल कर रहा है, या तो किसी पे डाउटफुल है या तो फिर इनको डाउट हो रहा है। सन की एनर्जी, ये इनके अंदर एक डर बैठ गया है। अगर ये मैरिड है तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर डिवोर्स का कुछ ऐसा हुआ तो बच्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो मैरिड है उन्हीं की बात हो रही है। लड़ाई झगड़े, हो सकता है कि कोई और इनके ऊपर लीगल सिचुएशन हो लड़ाई झगड़ों के कारण, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को ये अपनी लाइफ में ना सक्सेस भी चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, यानी कि न्याय चाह रहे हैं ईश्वर से,
ठीक है, कि इनको जो है मतलब फाइनेंशियली भी इनको न्याय मिले, या कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, फिर कोई फाइनेंशियली कुछ केस चल रहा हो तो उसके लिए भी। द वर्ल्ड, थैंक यू प्रभु। द वर्ल्ड क्यों है? ठीक है, 10 of Wands, Judgment, Knight of Cups एंड Tower। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या फिर कोई ऐसा बर्डन हो गया इनकी लाइफ में कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोझ फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी बिखर रही हैं इनकी लाइफ में, टूट रही हैं, वो कर्मा के कारण। यानी कि हो सकता है कि कर्मा की इतनी मार पड़ रही है कि भाई इनके ऊपर एकदम से कोई बर्डन आ गया हो। ठीक है, जजमेंट भी कर्मा का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन जैसे ही कर्मा क्लियर होगा तो ये बढ़ेंगे किसी तरफ। अच्छा, मैं ऐसा क्यों नहीं बोलती हूँ कि आपकी तरफ, क्योंकि हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, और एनर्जीज का मतलब एनर्जीज होता है वो मैं आपको कोई ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है जी, अब हम डायरेक्ट लेंगे गॉड गाइडेंस। थैंक यू गीता टेक्स से पहले प्रभु। काम मेडिटेशन, ओवरकमिंग फियर, मेंटेनिंग बैलेंस बॉटम से। ओके, तो यहाँ पे ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा खुद को शांत करने के लिए अगर हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ चैंट कीजिए, है ना, ग्रीन तारा मंत्र, ओम नमः शिवाय, या अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ भी अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत डेंजरस हो रही है। ओवरकमिंग फियर, जिस भी चीज़ का आपको आपके मन में भय है, जिस भी चीज़ का आपको मन में डर है, फियर है, ठीक है, उससे उभरिए, क्योंकि ईश्वर साथ है। लेकिन जब तक आप डरेंगे, यानी कि जब तक दिल में डर को रखेंगे तो ईश्वर वहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है ना। मेंटेनिंग बैलेंस, अच्छा, जिन लड्डू गोपाल घर पे रखे हैं, बताओ अंधेरे में क्या आप उनको छोड़ देंगे? अगर आपके मन में वो अंधेरा है तो आप ईश्वर को कैसे वहाँ बिठाएंगे? हम मंदिरों में तो फूलों से सजाते हैं उनको, है ना, तो दिल को भी तो वैसा ही रखना पड़ेगा, तभी ईश्वर हमारे दिल में बैठेंगे। मेंटेनिंग बैलेंस, अपने जो भी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हैं, आपको कन्फर्म है आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, तब भी तो अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे तभी उनको एनर्जीज सेंड होंगी, तभी एनर्जीज जाएंगी, तभी सब कुछ होगा। आप लोगों में से जो भी ओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं पहले अपने लिए कीजिए, अपनी बॉडी, अपनी सोल के लिए कीजिए, ईश्वर के लिए कीजिए। ठीक है जी, चलिए अब हम आपके लिए ले रहे हैं ब्लेसिंग्स। माँ कामा काला काली, हनुमान जी, आदि योगी, माँ आद्या काली, जय हो प्रभु। माँ कामा काला काली आपको वेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं और प्रोटेक्शन इनर और आउटर डेंजर से। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ेंगे, जो कि आपका पहला गुरु है। ठीक है, और माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से और रोशनी से हमेशा भरी रहेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।